कानपुर में हुए बिकरू कांड में दर्ज गैंगस्टर के मामले में कानपुर देहात की माती कोर्ट ने 23 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाते हुए सभी पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने 7 आरोपियों को गैंगस्टर के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। सरकारी वकील अमर सिंह भदौरिया का कहना है कि इस मामले में सभी पर बराबर के आरोप थे। गैंगस्टर मामले में कोर्ट से दोष मुक्त हुए 7 आरोपियों के खिलाफ वे अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं कोर्ट से जेल जाते कुछ आरोपी तो देर दिखाई दिए और कुछ दोष मुक्त होने पर खुश दिखे। बताते चले कि कानपुर के बिकरू गाँव में 2-3 जुलाई की रात में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने गोलीबारी की थी। इसमें डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी थी। बिकरू कांड मामले में पुलिस ने कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत कई लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर कर ढेर कर दिया था। पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमे भी गैंगस्टर में दर्ज किए थे, जिसमें एक में 30, दूसरे में 2 और तीसरे गैंगस्टर मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 23 अक्टूबर 2020 को दर्ज हुए पहले गैंगस्टर मामले में खजांचू जय वाजपेयी, गुड्डन त्रिवेदी समेत 30 आरोपी बनाए गए थे। उसी मामले की सुनवाई कानपुर देहात की माते गैंगस्टर एडीजे 5 दुर्गेश जी की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने 30 आरोपियों में 7 आरोपी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, राजेंद्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू, बाल गोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील, रमेश चंद्र को गैंगस्टर कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। इसके अलावा 23 लोगों को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा के साथ 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पवनेश कुमार शुक्ला बचाव पक्ष वकील और अमर सिंह भदौरिया एडीजीसी गैंगस्टर कोर्ट के सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया है और कहा इनकी भूमिका जो है उतनी प्रभावी नहीं पाई गई, इसलिए इन्हें दोष मुक्त किया जाता है। और बाकी 23 लोगों को जो है वो दोष सिद्ध करते हुए अधिकतम 10 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माने से दंडित किया है। क्या नाम है 7 लोगों के? 7 लोगों में बाल गोविंद, प्रशांत उर्फ डब्बू, राजेंद्र मिश्रा और संजय उर्फ संजू दुबे। नाम हाथ में रख लो। अगर आज प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास और 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अच्छा, ये बताइए वकील साहब, जो गैंगस्टर मामले में ये दोष से मुक्त हो गए हैं 7 लोग जो बता रहे हैं आप, क्या बिकरू कांड में भी आरोपी यही लोग हैं? हाँ, ये लोग उसमें भी आरोपी हैं। तो उसमें क्या होगा फिर? नहीं, अभी तो निर्णय की प्रति लेने के बाद उसका अध्ययन राज्य की ओर से हम करेंगे और हमारी तरफ से अभी हम यही कह सकते हैं कि हमने सभी 300 अभियुक्तों पर समान रूप से अभियोजन का कथन सिद्ध किया है। निर्णय गैंगस्टर में निर्णय पढ़ने के उपरांत समझ में आएगा, तो अगर जाने की आवश्यकता हुई तो हम आगे जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, हम वहाँ पर जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जाएंगे? 7 लोगों की दोष मुक्ति के विरुद्ध निर्णय पढ़ने के उपरांत तय करेंगे। 7 लोग कौन से? और 23 के लिए दोष सिद्धि हुई है। बड़ी सफलता ये राज्य को मिली है। हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश में हलचल मचाई थी। हमारे एक राजपत्रित अधिकारी सीओ समेत 8 पुलिस के जवान मारे गए थे और बहुत बड़ी घटना थी। 2/3 जुलाई 2020 की रात आप लोगों ने बहुत छापी थी और उस घटना में आज ये निर्णय आया है। इसके पहले भी एक निर्णय आया था मुख्य घटना में श्यामू वाजपेयी को, वो भी आपने छापा है। 5 वर्ष की 307 में सज़ा हुई थी। तो निर्णय आने शुरू हुए हैं अब, तो आगे भी हम लोग इसी प्रकार से। 7 लोग बरी हुए हैं, उसमें गैंगस्टर जिन पे लगी क्या इनको रिलीफ मिल जाएगा आगे मुक्त करने में? कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं रिलीफ मिलने का, इसलिए कि वो जो मुख्य मुकदमा है वो मुकदमा भी साक्ष्य के आधार पर चलेगा और उसमें उनकी भूमिका अलग से रेखांकित हो रही है, उसमें भी गवाही चल रही है। तो इनकी भूमिका को रेखांकित कर रहे हैं साक्षीगण, गवाही दे रहे हैं। वकील साहब, वो ऐसा कौन से तथ्य रहे जिन तथ्यों में 23 लोगों को सजा दी गई और 7 लोगों को निर्दोष? ये तो निर्णय की प्रति मिलने के बाद हम लोग बताने की। सर, बिकरू के गैंगस्टर मामले में और भी आरोपी थे इनकी इसके अलावा? हाँ, अभी और हैं, तो उनके मामले भी चल रहे हैं क्योंकि बाद में उनकी चार्जशीट आई है, अभी और मामले तो वो मामले चल रहे हैं।